तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो अपना है बेसिक मैथ। देखो, आपको सीधी सी बात है कि अगर आप को कोई मैं फॉर्मूले वगैरह कुछ पुट करके आपको कुछ चीज समझाऊंगा तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि आपका कुछ बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते। तो बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो आपका आंसर नहीं आता, आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगती है मैथ, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो मैं आपको बस वही चीजें बताऊंगा जो बेसिक चीजें हैं, वो अपने को बहुत आगे तक काम आएगी। जैसे जैसे अपन मैथ मैथ में और चीजें पढ़ेंगे तो सभी जगह काम आएगी। मैं जो भी अपने 9th और 10th में बेसिक मैथ में जो चीजें काम आती है वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं अपन? पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर, जिन्हें हिंदी में अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। ओके, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब बेटा, इसके अलावा अब अपन जो अपनी बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे वो नंबर्स पढ़ेंगे। जो नंबर्स हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स। एक मिनट, प्राइम नंबर समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा जिससे आपकी प्राइम नंबर्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर्स के अलावा एक होता है फैक्टर्स। फैक्टर समझते हो? फैक्टर्स, जैसे मैं 18 लेता हूं। अब मेरे को सीधी सी बात है, आप एक चीज क्लियर करो कि 18 को अपन कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? जैसे 1 से, 2 से, 3 से, आगे 6 से, उसके अलावा 18 से और 9 से। ठीक है, तो ये इनकी इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। क्या हो गए? फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको बस कैसे फैक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी नंबर है उसमें कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर। तो इस तरीके से अपन क्या लगाते हैं? फैक्टर का पता लगाते हैं। ठीक है, बस ये बेसिक सी चीज थी, आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि ये अपने प्राइम नंबर्स में काम आएगी। ओके, प्राइम नंबर्स हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? अभाज्य संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है कि कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, जो मतलब भाज्य नहीं होती। ओके, मैंने ले लिया 2 और 5 एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से और 2 से ओनली। और यही क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये किससे डिवाइड होता है? 1 से और 5 से। इनके अलावा आपको पता है किसी से डिवाइड होंगे दोनों नंबर? बता सकते हो? किसी से डिवाइड नहीं होंगे बेटा। ठीक है, तो ये 2 भी कितने नंबर से डिवाइड है? 2 से। ये भी कितने नंबर से डिवाइड हो? 5, 2 से। तो सीधी सी बात है, कोई भी नंबर ओनली ओनली जिसके की 2 फैक्टर हो। ओनली क्या? 2 फैक्टर हो। कितने? ओनली 2 फैक्टर हो तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, मतलब ओनली 2 नंबर से क्या हो? विभाजित हो। ठीक है, संख्या के 2 गुणनखंड हो। क्या? कोई भी संख्या है उसके कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो या ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। आगे अपने हैं कंपोजिट नंबर।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है? भाज्य संख्या है। सॉरी, भाज्य संख्या है। ओके। अब जैसे मैं लेता हूं 6, अब मेरे को ये बताओ 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 6 डिवाइड होगा कौन कौन से नंबर से? 3 से, 2 से और 1 से। ओके, 1 से, 2 से, 3 से। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टर बेटा किन किन से डिवाइड, सॉरी, ये 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए इसके? 6 के 3। तो बेटा अगर मोर देन 2, 2 से ज्यादा किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। सीधी सी बात है। तो मोर देन क्या? 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गई आपकी ये चीज। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अब और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उस इसके बाद में। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। बेटा इनके अलावा ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, इनके अलावा पता होनी चाहिए स्क्वायर और रूट। स्क्वायर और रूट, बेटा स्क्वायर क्या होता है मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। जैसे मैं बोला 2 का स्क्वायर, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 3 का स्क्वायर, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। मतलब एक तरीके से इसको अगर अपन बोलें तो इसको घात बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 2 की 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2। ठीक है। तो बेटा ये आपको, ये अपने जो मैथ में है कई जगह काम में आते हैं, तो आपको सीधी सी याद होना चाहिए 10 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? आप पूछोगे सर क्यूब क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब। अब आपको पता है क्या करेंगे? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। हमें 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। मैं आपको क्या कराऊंगा? 10 तक ही स्क्वायर कराऊंगा, 10 तक ही क्यूब कराऊंगा। दोनों को आपको लर्न करना है अच्छे से घर पे जाकर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा सॉरी 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, आगे 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब होगा 1000। बेटा मैं अगर इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स में बोलूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी भी आदत है कुछ चीज़ों को इंग्लिश में बोलने की। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में बताने के लिए, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये स्क्वायर आपके कंप्लीट हो गए। अब स्क्वायर के बाद में आपको जो चीजें होगी वो है बहुत ही, अब आएगा मजा, जो चीजें 90% बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग नहीं आती। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेसिमल, जिसे बोलते हैं दशमलव। ठीक है, डेसिमल दशमलव। अब बेटा दशमलव में प्लस
दशमलव में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये बहुत कम बच्चों को आते हैं, तो अपन यही ट्राई करेंगे। हाँ, जैसे 2 पॉइंट, सबसे पहले अपन क्या ट्राई करते हैं, प्लस करना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2.35 प्लस 4, 5, 6, 7 प्लस 342.25, ठीक है। अब बेटा इनको जैसे ये क्या है, पॉइंट है। पॉइंट जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। इनको अगर अपन को प्लस करना है तो इनका सीधा सा एक फंडा है कि 2.35 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है अपने को। अब यहाँ पे पहले पॉइंट रख दिए, इसके पीछे 67 है, इसको रख दिया, ठीक है। आगे क्या है, 45 है, इसको रख दिया, ठीक है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 342 है, रख दिया, पीछे क्या है, 25 है, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 555 टू 17, 1 कैरी, 3 10 टू 12, 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा ऐसे कैसे, 9 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 3, ओके, कोई दिक्कत। अब अपन माइनस ऐसे ही माइनस सीखते हैं, ठीक है। माइनस में जैसे मैंने 4, 3.256 ले लिया, और एक हो गया -2.35, ओके। अब बेटा इसको माइनस करने के लिए अपने को जैसे सबसे पहले ऊपर वाला लिख लिया नंबर 256.235, ओके। माइनस किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो पुट कर दो, ठीक है। माइनस करना है, 6 में जीरो गया 6, 5 में से जीरो गया 5 गया 0, 12, 1 कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट ऐसे आ जाएगा 4, ये आंसर है। बस इतना सा, वेरी इजी है। अब आपको मैं इन मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। नीचे अपन इस साइड करते हैं, क्या, मल्टीप्लाई। जैसे मैं 4.5 इंटू 2 करूँ तो बेटा कितना होगा, 90, 3 करता हूँ, ठीक है। कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, 15, 15 का 5, 1 कैरी, कितना आ जाएगा 13, ओके। अब यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो बेटा अपन एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यही आंसर है। इसी तरीके से अगर अपन आगे करें, जैसे 4.5 और 3, क्या, 3.5, इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई में 5 को पहले करते हैं अपन दोनों से, 5 पंजब 25, 25, पाँचों का 20, 2 22, 3 पंजे 15, 15 का 5, 1 कैरी, 4 × 3 = 12, 12 और 1 13, इनको ऐड किया, 5 7 5 1, बेटा 1 और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है 1, फिर पॉइंट है, फिर यहाँ पे 1, तो दोनों को काउंट करेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। बस इतना सा करना है, ये अपना हो गया क्या, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद अपन क्या सीखेंगे, डेसिमल में डिवाइड, ठीक है। अब डेसिमल में डिवाइड सीखते हैं, बहुत मजा आएगा। 0.0008 डिवाइड बाई 0.000002। अब बताओ कैसे करो, सीधी सी बात है, अपने को डिवाइड में लिखते हैं, 0.0008 0.000002, ठीक है। अब बेटा ऊपर कितनी संख्या है, पॉइंट 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 से पहले 1 2 3 4, तो यहाँ भी अपन 4 को काट देंगे, 1 2 3 4। चलो अब क्या बचा, आगे लेते हैं तो 0.8, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर क्या बचेगा 8, क्योंकि पॉइंट वाली सारी संख्या गई, नीचे क्या बचेगा 0.02, ओके। अब अपने को अगर पॉइंट को भूल जाओ एक एक थोड़ी देर के लिए, 2 को इससे डिवाइड किया तो कितनी बार, 4 टाइम्स, कितना आ गया 4। अब 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो 1 और एक 0 लगा देंगे, 2 पॉइंट, यही आंसर, क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न।
जैसे 2/3, तो ये नंबर क्या है अपने फ्रैक्शन में है, इसमें फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब ये नंबर फ्रैक्शन में है तो इस नंबर को, एक को नंबर ले लेते हैं, इसको अपन जैसे प्लस करेंगे, अगर इसको अपन मल्टीप्लाई का माइनस करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे 1/4 है प्लस 2/3 है, इन दोनों को अपने को प्लस करना है बेटा। सबसे पहले इसमें एक स्टेप होती है, नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनका क्या लेते हैं अपना एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, सीख जाना। आपके अगला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, वो यही होगा, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। लेकिन आपको एलसीएम बता देता हूँ, 4 3। अब बेटा सबसे पहले इनमें अपने को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। अगर हो रही है तो कोई सा भी नंबर हो रहा है तो जिस सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड किया हो रहा है 4, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। फिर अगर कोई नंबर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है दोनों में से, तो फिर उसी नंबर से करना है, 2 से 1 आ गया, चलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बता 3, अब 2 से तो ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो अपन किससे करेंगे 3 से, तो 1 1, नीचे अपने को क्या लाना है 1। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, यही एलसीएम आ जाएगा, 2 × 2 × 3, ये क्या आ गया अपना एलसीएम 4, 3 दूनी 6, 6 12, इसका एलसीएम क्या आ गया 12। अब क्या करते हैं बेटा, जो 4 है उसको डिवाइड करते हैं 12 से, कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। जो 3 आएगा उसको अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आया 3, यहाँ पे आ गया। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई तो कितना आया 8, ठीक है। कितना हुआ ये 9 10 11 11/12, यही आंसर हो गया बस। ठीक इसी तरीके से माइनस करना है, यहाँ पे अपन माइनस कर दिए तो बस 8 और 3 को माइनस कर दो, बस इतना सा काम है, ज़्यादा नहीं है। अब बात आती है मल्टीप्लाई और किसमें डिवाइड में। जैसे 1/2 है और 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस सीधा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 3, 4 2 8। अगर डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड करना है तो जैसे 3/2 डिवाइड 5/4। बेटा इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाला इस ये नंबर है इसको तो ऐसे रखते हैं, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है। और ये जो डिवाइड का जो डिवाइड का चिन्ह है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है, 4/5। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो जिस तरीके से यहाँ पे किया था, तो 4 3 जा 12 और 5 1 10, यही सही है अपना, बस वेरी इजी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन सब में कोई दिक्कत आ रही है ना, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपकी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब आगे है क्या, जैसे मेरे को बताओ, अगर अपन आपको स्क्वायर सिखाया था, एक चीज और बताना भूल गया था मैं, ये रूट है, हमेशा याद रखना। अगर इक्वल के इधर, पहले रुको, एक चीज याद रखना, अगर इधर प्लस हो और बीच में इक्वल टू हो, अगर प्लस की संख्या को अपन या नंबर को इधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या को अपन अगर इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई की संख्या को अगर अपन इधर भेजेंगे तो वो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, अगर डिवाइड की संख्या को अपन इधर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपको समझाता हूँ किस तरीके से, जैसे P + 40 = 96, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस की संख्या इधर जाके माइनस की, क्योंकि 96 - 40 कितना आ गया 56, बस वेरी इजी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे P - 16 होता = 56, तो P यहाँ पे ये 16 किसका है, 16 किसका है प्लस का, वो सॉरी माइनस का, तो इधर जाके प्लस का 56 + 16 कितना हो गया 12 का 2, 1 हासिल 6 1 7, ये लो वेरी इजी, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब इसके बाद में मल
सॉरी, अगर इधर मल्टीप्लाई का हो, जैसे मैंने 4 × P = 16, ठीक है। P यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 4 चौक 16, ये आंसर। अब अगर इधर P/4 भाग में हो, ठीक है, 16 हो, इधर जाके P ये यहाँ पे भाग में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 × 4, यही है। कोई दिक्कत आई? एक और चीज, अगर आपको आपकी कोई संख्या यहाँ पे रोड में हो, जैसे रोड में हो, तो वो इधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई रूट हो, रूट को हटाना है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर हो तो यहाँ पे कोई भी जैसे नंबर ले लेता हूँ मैं n, ठीक है, यहाँ पे m नंबर ले ली, तो इधर जाके वो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, कई जगह ये दिक्कत करते हुए आती है। इसके बाद में अब ये चीज़ क्लियर हो गई, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लो, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है अपने को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब है जिसमें ज़्यादा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 90% बच्चे उसमें गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के सीखनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जोड़, देखो बेटा, प्लस का 4 है बेटा। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी चीज़ अपन जैसे 5 लेके हैं, 6 लेके हैं, 7 लेके हैं, ये बेटा सब प्लस के ही होते हैं, इनके आगे प्लस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये होते प्लस के ही हैं, ठीक है। अब जैसे 4 क्या है, ये 4 लिखा मैंने, क्या है, प्लस का है, ये भी 6 भी प्लस का है, दोनों को प्लस करना, आप बोल दोगे हाँ 10 है, वेरी इजी। लेकिन मैं बोलूँ कि 4 और -6 करना है तो क्या करोगे इनको, ठीक है। तो बेटा 4 -6, माइनस माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस होगा, 4 में से 6 गया 2, और माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस आएगा, ठीक है। अब आपको मैं इनको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई भी प्लस की संख्या हो, ठीक है, उस दोनों प्लस की संख्या और प्लस करें तो संख्या कौन सी आएगी, प्लस की, ठीक है। अगर आपके पास माइनस की संख्या है और प्लस करें माइनस माइनस की संख्या को, तो वो संख्या कौन सी आएगी, माइनस की, ठीक है। अगर आपके पास माइनस की संख्या है, प्लस करें और प्लस की संख्या, प्लस माइनस और प्लस की संख्या को प्लस करें तो प्लस की भी आ सकती है, माइनस की आ सकती है। अब ये आप बोलोगे कि फिर हमको कैसे पता चलेगा कि प्लस की आएगी, देखो बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये तो आप कर लोगे, ठीक है, इनको भी मैं बता देता हूँ, ये तो वेरी इजी है। जैसे 4 + 6 = 10, ठीक है। ये जैसे -4 -6 दोनों प्लस होंगे बेटा, प्लस होंगे, लेकिन जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, -10, ठीक है। वैसे अगर -4 हो प्लस -6 हो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का 6 हो, दोनों प्लस हो रहे, प्लस का 6 से कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज डिपेंड करती है, जो जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर किसका है, 4 है या 6 है, 6 है, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। और 6 बड़ा है, 6 में से 4 क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस का। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस का हो गया और माइनस का 6 हो गया, तो यहाँ पे भी बेटा होगा तो माइनस ही, क्या होगा, होगा तो माइनस ही, लेकिन माइनस का 2 आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे प्लस और माइनस, इसमें भी प्लस या माइनस की कोई सा भी नंबर आ सकता है। जैसे सेम, क्या चेंज हुआ है, कर्म चेंज हुआ है, चीज वही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो
प्लस का 8, क्या प्लस का 8 और माइनस का 11। तो आप इससे भी कर सकते हो कि होगा तो माइनस ही, लेकिन किसका आएगा, माइनस, माइनस चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस माइनस हुआ, 8 गया, एंड 10 11 3, बस वेरी इजी। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे माइनस का 10 प्लस का 9, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस का ले लो, माइनस, और बस सीधी सी बात है, माइनस होगा 1, बस बहुत ईजी है। सेम यही रूल अपने किस में, माइनस माइनस में यूज आएगा, सेम मल्टीप्लाई में, ठीक है, जिसे गुणा बोलते हैं हिंदी में। मल्टीप्लाई माइनस की कोई संख्या है वो मल्टीप्लाई होगी प्लस की संख्या से, सॉरी पहले प्लस प्लस की ले लेते हैं, प्लस की संख्या प्लस से होगी तो बेटा प्लस की संख्या आएगी। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे 2 इंटू 2, दोनों प्लस की है, 4 4 प्लस का है, ठीक है। कोई कोई माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या है, दोनों मल्टीप्लाई होगी तो क्या प्लस की संख्या आएगी, जैसे -2 इंटू -2, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4, ठीक है, प्लस लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अगर एक प्लस की हो इधर वाली और इधर वाली माइनस की हो तो बेटा संख्या आएगी क्या, माइनस की, जैसे माइनस, सॉरी एक मिनट, जैसे माइनस का 2, सॉरी प्लस का है, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4, ठीक है। वैसे अगर इधर वाली माइनस की संख्या और ये वाली प्लस की है तो भी संख्या माइनस की आएगी, जैसे माइनस का 2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 4, कोई चेंज नहीं है, बस क्रम चेंज है, ठीक है। सब यही रूल किसमें, डिवाइड रूल होगा, यही रूल, माइनस प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या को डिवाइड किया प्लस की संख्या से, तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की। एग्जाम्पल ले लो, 2 डिवाइड 2, तो 1 प्लस का आएगा, ठीक है। माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से डिवाइड करा तो क्या आएगा, प्लस की संख्या आएगी, जैसे 2 माइनस का और माइनस का 2, तो 1 आएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इधर वाली प्लस की हो और इधर वाली माइनस की हो तो माइनस का नंबर आएगा, जैसे प्लस का 2 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस का 1। अगर इधर वाली माइनस की हो और ये प्लस की हो तो संख्या कौन सी आएगी, माइनस की, वही बस -2 प्लस का 2 -1। बेटा ये चीज़ें बहुत स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीज़ें पढ़ना, एक बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जगह काम में आएगी, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब लास्ट अपने एक चीज़ और बची है, वो करा के अपने जो बेसिक मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में बेटा जैसे जो अपने, जैसे कई बार गलती करते हो तुम लोग, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँ अगर x प्लस 15 में, तो ये क्या होगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया 9x, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना, ऐसे, ठीक है। और जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू एक्स, तो 2x, ठीक है। जैसे मैं मल्टीप्लाई, अब बेटा ये सेम चलता तो सेम चीज थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर इसी जगह मैं x इंटू ए कर दूं तो बेटा x से a आएगा, याद रखना, ठीक है। और जैसे हाँ बस यही चीजें हैं बेसिक, और तो कोई चीजें नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है अपने रैखिक समीकरण वाले जो थर्ड चैप्टर आएगा 10th क्लास में, उसमें काम में आएगा, ठीक है। तो बेटा ये थी अपनी बेसिक मैथ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो